नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका गेट एजुकेशन चैनल में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज कुछ बेहतरीन पर्सन जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे और आपके नॉलेज को भी निश्चित ही इम्प्रूव करने में मददगार होंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों आज छोड़ के मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्प्रूव करेंगे ये। तो चलो पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो न तो किसी देश से और न ही किसी समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो न तो किसी देश से और न ही किसी समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों वो राज्य हैं हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। दोस्तों दिल्ली है जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो न तो किसी देश से और न ही किसी समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसे राज्य 5 हैं, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 10,000 जंगली ऊँटों को मारने के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों 10,000 जंगली ऊँटों को मारने के आदेश दे दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 जंगली ऊँटों को मारने के आदेश दे दिए गए हैं और यहाँ की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है वो है डॉलर और इसके प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। दोस्तों याद रखना इसके प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न है, वह कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने भारतीय रुपये पर अपने हस्ताक्षर किए। दोस्तों वह प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिन्हें उदारवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी माना जाता है, जिन्होंने भारतीय रुपये पर अपने हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नोटों पर गांधी जी की पहली तस्वीर कब छपी थी। दोस्तों भारतीय रुपये पर गांधी जी की पहली तस्वीर 1969 में छपी थी, जो 100 की नोट पर छपी थी। दोस्तों इनके पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। जो आज हम मौजूदा फोटो देखते हैं वो 1987 में आए गांधी जी के मुस्कुराते चेहरे वाली तस्वीर के साथ सबसे पहले 500 के नोट पे देखी गई थी, जो 1987 में पेश किया गया था। और जो बता दूं, जब यह फोटो मुस्कुराते चेहरे वाली 1946 में खींची गई थी। 1946 में खींची गई थी जो कि वायसराय हाउस यानी अब राष्ट्रपति भवन में खींची गई थी दोस्तों। तो चलो अगला प्रश्न है, अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो दोस्तों अपने जन्मदिन के अवसर पर ही इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, वो थे मोरारजी देसाई। तो दोस्तों मोरारजी देसाई का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को गुजरात में हुआ। दोस्तों 29 फरवरी 4 सालों में एक बार आती है और इन्होंने अपने 2 बार बजट प्रस्तुत कर दिया 29 फरवरी को अपने जन्मदिन पर। तो मोरारजी देसाई को भारत रत्न और तहरीक ए पाकिस्तान दोनों पुरस्कार पाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री भी हैं दोस्तों ये, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने का गौरव हासिल है। और दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कौन है, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट प्रस्तुत किया है दोस्तों। 10 बार बजट प्रस्तुत करने वाले प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। और दोस्तों बता दूं ये अपने आप में एक अब तक का हाईएस्ट कह दो यार रिकॉर्ड है। चलो अगला प्रश्न है, सीज फ्राइड रेखा किस देशों के बीच है। तो दोस्तों सीज फ्राइड रेखा है वो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। दोस्तों ऐसे ही चलते हैं, कुछ और जानते हैं किन देशों के बीच में कौन सी रेखा है। तो है रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है दोस्तों। और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है, 49वीं समांतर रेखा। अगली है 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है दोस्तों। 38वीं समांतर रेखा याद रखना उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच में है। और ऐसे ही हिंडनबर्ग रेखा है दोस्तों। हिंडनबर्ग रेखा यह है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और है डोरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में है, डोरंड रेखा। दोस्तों याद रखना ये रेखाएं किन देशों के बीच में है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था। दोस्तों मानव द्वारा प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। दोस्तों सबसे पहले मानव ने कौन सा औजार बनाया था, कुल्हाड़ी बनाया था दोस्तों।
अगला प्रश्न है, चलो, और प्रथम प्रयुक्त अनाज था जो, और प्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो तांबा यानी कॉपर। अगला प्रश्न है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? दोस्तों प्रिय घोड़ा, सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बोकीफेला, या इसको बेसीफेलस भी कहते हैं। दोस्तों इनके नाम पर इन्होंने एक नगर भी बनाया था। दोस्तों आपको बता दूं कि पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था, हाइडेस्पिस का युद्ध, इनमें बोकीफेला यानी बेसीफेलस की मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं के नाम पर एक शहर भी बनाया था सिकंदर ने। तो इसी प्रकार कुछ और घोड़ों के बारे में जानते हैं। राणा सांगा, दोस्तों राणा सांगा के पास घोड़ा था जंगहत राणा सांगा के पास था। और उसी तरह नीले घोड़े रहा सवार महारा मेवाड़ी सरदार। दोस्तों चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा जो विश्व विख्यात है, आपको पता ही है। और दोस्तों अकबर का घोड़ा था रहबर। दोस्तों याद रखना, अकबर का प्रिय घोड़ा रहबर था। इसी तरह महाराणा रणजीत सिंह की घोड़ी थी। दोस्तों महाराणा रणजीत सिंह की घोड़ी का नाम लैला था। और शिवाजी महाराज के घोड़े, दोस्तों शिवाजी महाराज के पास 7 घोड़े थे। 7 घोड़े के नाम है मोती, विश्वास, गजरा, रणवीर, कृष्णा और तुरंगी और इंद्रायणी। तो दोस्तों याद रखना इन घोड़ों के कौन किसके पास था। अगला प्रश्न है, ईरान की नई मुद्रा। दोस्तों हाल ही में ईरान की नई मुद्रा बदल दी गई है। पहले रियाल थी और अब है तोमान। दोस्तों अब है तोमान। और इनकी ईरान की राजधानी है तेहरान। और राष्ट्रपति है हसन रूहानी। दोस्तों अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य और डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डालमा और डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है। डालमा है वो है झारखंड में, और डाम्फा है वो मिजोरम में। झारखंड की राजधानी रांची, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।